हम लोग अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्सल से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारा जो अगला टाइप रहेगा वो रहेगा कॉइन्स। तो आइए चलिए कॉइन्स को समझते हैं। तो पहले हम कॉइन्स के केस में कुल पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे वो क्या होती हैं। जो कि कॉइन्स में दो फेस होते हैं, तो जो कॉइन्स में कुल पॉसिबिलिटीज़ का फॉर्मूला हो जाएगा वो रहेगा 2n। आप लोगों ने डाइस में देखा था, वहाँ पे 6 फेस होते हैं, तो वहाँ का फॉर्मूला जो होता था वो 6n होता था। यहाँ पे 2 फेस रहते हैं कॉइन्स में, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो रहेगा 2n रहेगा। तो यहाँ फॉर्मूले में अगर देखिए, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो n की जगह पे 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो कुल केसेज हो जाएंगे, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी वो रहेंगी 2। और अगर हम दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तो n की जगह पे 2 हो जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएंगी वो हो जाएंगी 4। यहीं पे ये अगर n की जगह पे 3, यानी कि अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो जो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2^3, यानी कि हमारे पास जो कुल केसेज हो जाएंगी वो हो जाएंगे 8। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब एक सिक्का उछाला जाता है तो सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया था। P ऑफ E इक्वल टू होता है N ऑफ E अपॉन में N ऑफ S। N ऑफ E अपॉन में N ऑफ S। तो जो N ऑफ S होता है वो रहता है S मतलब सैंपल स्पेस बताया है, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज। तो हम जब एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी जो हो जाएगी वो रहेगी 2। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और देखिए टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 हो जाएंगी। तो क्योंकि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कुल 2 ही केसेस हो जाए रहेंगे हमारे पास, इससे ज़्यादा तो आने नहीं है जब एक सिक्का उछालेंगे। और हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बताना है, तो सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम देखेंगे हेड आने के कितने केसेज हैं, क्योंकि एक सिक्का एक उछाला गया है तो हेड आने का मात्र एक केस रहेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे बोला जाता आपको सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो भी हमारे पास एक ही केस हो जाता, उसका भी आंसर 1/2 ही होता। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो सिक्कों को, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए N ऑफ E अपॉन में N ऑफ S। चूँकि यहाँ पे सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सिक्के उछाले जा रहे हैं 2, तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कुल केसेज कितने हो जाएंगे 4, यानी कि यहाँ पे जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो हो जाएंगे 4। अब देखिए जब दोनों सिक्कों पर, पहले यहाँ पे कंडीशन बना लीजिए कि क्या सिचुएशंस होती हैं जो कुल संभावनाएं होती हैं। तो अगर हम दो सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पर टेल आएगा, या तो एक पर हेड आएगा एक पर टेल आएगा, या तो एक पर हेड आएगा एक पर टेल आएगा। तो ये हमारे पास कुल 4 केसेज ऐसे बनते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे ये आप प्रैक्टिकली बना के देख सकते हैं कि कैसे केसेज बनेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। तो ऐसे कौन से केसेज है जहाँ पे दोनों पर टेल आता है, तो देखिए ऐसा मात्र एक केस है जहाँ पे दोनों पर टेल आता है। इसके अलावा और तो कोई केस नहीं है ना जिस पे दोनों पर टेल आता है, नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक केस हुआ जहाँ पे दोनों पर टेल आता है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो फिर से हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी वो रहेंगी 1/4, क्योंकि सिक्के 2 उछाल रहे हैं। अब यहाँ पे बताना है तो कम से कम एक पर टेल आने की, इस बार आपको बोला गया है कम से कम, यानी कि ऐसे केसेस की बात बिल्कुल नहीं करनी है जहाँ पे एक से कम हो सिक्के, मतलब आपको कम से कम एक पर टेल तो होना ही चाहिए। अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पर टेल जरूर हो। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दोनों हेड हैं तो ये तो केस नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको तो हम लेंगे नहीं। कम से कम एक, यहाँ पे दोनों हैं तो ये तो केस रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे एक है, आपको बोला भी गया है कि कम से कम एक पर हो, तो ये भी केस रहेगा। यहाँ पर भी एक टेल है, ये भी केस रहेगा। तो हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4, क्योंकि हमें जो टेल आने के केसेस मिल रहे हैं कम से कम वो हैं 3। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा।
तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 सिक्कों पर। तो हम लोगों ने 3 सिक्कों पर देखा है कि जो कुल पॉसिबिलिटी होती है वो होती है 8। तो क्वेश्चन में देखेंगे कुछ कुल पॉसिबिलिटी फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। तो एन जो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएंगी वो तो रहेंगी 8। अब देखेंगे कि आपके जो फेवरेबल केस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहले आप यहाँ पे कुल पॉसिबिलिटीज बना लीजिए कि वो जो 8 पॉसिबिलिटी हैं वो होती कितनी कैसे बनती हैं। तो पॉसिबिलिटी देखिए, मान लीजिए अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो तीनों पर हेड आता है। अगले केस में मान लीजिए कि 2 पर हेड आता है, 1 पे टेल आता है। अगले केस में 1 पर हेड आता है, दोनों पे टेल आता है। फिर चौथा केस लीजिए जिसमें तीनों पर टेल आता है। पांचवा केस 2 पर टेल आता है, 1 पर हेड आता है। छठा केस 1 पर टेल आता है, 2 पर हेड आता है। सातवां केस 1 पर टेल आता है, 1 पर हेड और तीसरे पे टेल आता है। आठवां केस ये रहेंगे। तो ये आपके पास कुल 8 केसेस बनेंगे, इनके अलावा कोई भी केस नहीं बनता है। आप चाहे फॉर्मूले से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए, 8 ही केस बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि तीनों पर टेल आने की प्रायिकता बतानी है। तीनों पर ही आपको टेल आए ऐसा आपको केस ढूंढना है, कौन सा होगा। तो आप देखिए कौन सा ऐसा केस है जहाँ तीनों पर ही टेल आता है। तो एक ये ऐसा केस है जहाँ पे तीनों पर टेल आता है। तो चूंकि केस 1 है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1/8 हो जाएगा। हमें इसमें बस केसेस ढूंढने रहते हैं कि कितने केसेस बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे बात आ गई है कम से कम। तो पहले आप कुल केसेस देख लेंगे वो क्या होंगे। 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, इसका मतलब जो केस होंगे टोटल केस होंगे वो तो 8 हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता बतानी है। कम से कम 2 पर हेड, हाँ कम से कम 2 पर तो हेड हो ही, उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने पर भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 पर हो, 2 से कम की बात नहीं करनी है। तो देखिए कम से कम 2 पर कितने हेड हैं। तो एक पहला केस हो गया, यहाँ पे तीनों हैं तो जाहिर सी बात है 2 पर तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 हेड हैं, यहाँ पे एक ही हेड है इसलिए ये वाला केस तो नहीं लिया जाएगा। यहाँ तो हेड ही नहीं है, ये तो केस ही नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर भी एक हेड है, ये भी केस नहीं लिया जाएगा। अगला केस देखिए यहाँ पे 2 हेड हैं, ये भी केस लिया जाएगा, ये भी केस लिया जाएगा जहाँ पे 2 हेड हैं। तो हमारे पास कुल कितने केसेज हैं जहाँ पर कम से कम 2 हेड हैं। 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस। तो हमारे पास कुल 4 केस है जहाँ पे 2 हेड हैं, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन करिएगा, कम से कम या अधिक से अधिक वाले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता बतानी है। यहाँ पर आप देखिए 2 सिक्कों पर बताया गया था, यहाँ पे कम से कम एक सिक्के पर। तो आप पहले कुल केसेस देख लीजिए वो कितने होंगे, वो होंगे 8 केसेज होंगे। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कम से कम एक सिक्के पर टेल आए। अधिक से अधिक कितने भी सिक्के पर टेल आ सकता है लेकिन कम से कम एक सिक्के पर टेल तो हो ही हो। अब आप इसी क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए इसी टेबल में कि कम से कम ऐसे कितने केस हैं जहाँ पे एक पर टेल हो ही हो। तो पहला केस तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर तो तीनों पर ही हेड है। अब अगला देखिए, यहाँ पर एक टेल है, ये केस बिल्कुल माना जाएगा। यहाँ पे 2 हैं, हमने बोला कि कम से कम एक पर हो लेकिन उससे अधिक कितने पर भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक पर हो ही, तो ये तो केस रहेगा। यहाँ पे तीनों पे हैं, ये भी केस रहेगा। यहाँ पे 2 हैं, ये भी केस माना जाएगा। यहाँ पे 1 है, ये भी केस लिया जाएगा। यहाँ पे 2 है, ये भी केस लिया जाएगा। यहाँ पे एक टेल है, ये भी केस लिया जाएगा। तो हमारे पास कितने केस ऐसे हो गए जहाँ पे कम से कम एक टेल हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 केसेज हैं जहाँ पे टेल हैं। इसका मतलब जो आंसर में हो जाएगा वो रहेगा 7/8 हमारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं सिक्कों पर। थैंक यू गाइज।